कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत पर पूरे देश के डॉक्टर गुस्से में हैं। सभी एक सुर में आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर कटिहार के डॉक्टर्स सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग भी की जा रही है। कटिहार सदर अस्पताल से डॉक्टरों ने कैंडल मार्च निकाला, जो शहर के विभिन्न मार्ग होते हुए शहीद चौक पर आकर समाप्त हो गई। कैंडल मार्च के जरिए डॉक्टरों ने न केवल घटना का विरोध किया बल्कि अपना आक्रोश भी दिखाया। साथ ही देश भर में डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग की। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले आयोजित इस कैंडल मार्च का लेडी डॉक्टर्स, अस्पताल कर्मचारी, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, दवा विक्रेता, पैथोलॉजी सहित सरकारी एवं गैर सरकारी अस्पताल से जुड़े सभी कर्मचारियों ने इसका समर्थन किया। डॉक्टरों ने कहा कि कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में घटी घटना को लेकर डॉक्टर्स काफी दुखी हैं। जिस जगह वह ड्यूटी कर रहे हैं, यदि वहां भी वे सुरक्षित नहीं है तो ऐसे माहौल में कोई डॉक्टर कैसे काम कर सकता है। इसी के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया है। डॉक्टरों की सुरक्षा और देश भर के अस्पतालों में सुरक्षा को लेकर सरकार से विशेष कानून बनाने की मांग की। इस अवसर पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर एस.एम. अली, उपाध्यक्ष प्रेम रंजन, सचिव डॉक्टर के मिश्रा के अलावा डॉक्टर दिनेश कुमार, डॉक्टर सुरेश कुमार, डॉक्टर रंजना झा, डॉक्टर लक्ष्मी सेन, डॉक्टर ए.के. देव, डॉक्टर सुधा कुमारी, डॉक्टर इमरान, डॉक्टर अनिल द्विवेदी, डॉक्टर अक्षय कुमार, डॉक्टर गाजी शरीक, डॉक्टर आशुतोष झा सहित सैकड़ों डॉक्टर इस कैंडल मार्च में शामिल हुए। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोलकाता में एक बहुत ही जघन्य अपराध हमारी एक लेडी की साथी के साथ हुआ है। पोस्ट ग्रेजुएट थी वो और नाइट ड्यूटी कर रही थी। उनके साथ एक बहुत ही जघन्य रेप, बहुत ही ब्रूटल मर्डर हुआ उनका और पूरा बदन में तरह तरह के उनको इंजरी जो है कर दी गई। इस तरह का जघन्य अपराध के विरोध में हम लोग ये सब प्रोटेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए और बेहतर रहेगा कि उन्हें कैपिटल पनिशमेंट नहीं किया जाए, ताकि इस तरह के जघन्य अपराध के खिलाफ पूरे समाज में मैसेज जाए और पूरा समाज जागरूक हो और आगे कोई ऐसी दुर्घटना करने का साहस न कर सके। राज्य में ये देशव्यापी हम लोग का एक आक्रोश है। आपने सुना ही होगा, विगत 8 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हमारे पीजी ट्रेनिंग छात्रा जो उनके साथ जो वारदात हुई आप लोगों को विदित होगा। बहुत ही दर्दनाक तरीके से बलात्कार के बाद उनकी नृशंस से हत्या कर दी गई। पूरा देश आक्रोशित है और हमारे पूरे चिकित्सा समुदाय के लोग हम लोग काफी मर्माहत है, आहत है। हम लोग अंदर से बहुत ही दुखी हैं इसलिए, और हम लोग अपनी मांग को लेकर आज सड़कों पर इसलिए उतरे हैं। आए दिन चिकित्सा कर्मियों के साथ इस तरह का वार्तालाप होते ही आ रहा है। विगत कुछ सालों में आप लोगों ने देखा होगा कि कितने ही हमले इस तरह से डॉक्टरों के ऊपर या उनके प्रतिष्ठानों के ऊपर और चिकित्सा के लोगों के ऊपर हो रहा है। और उसी कड़ी में एक बहुत ही दर्दनाक हादसा है जिसके प्रति हम लोग काफी रोष व्यक्त कर रहे हैं। पूरे देश में चिकित्सा समुदाय के लोगों के बीच में रोष है और हम लोग भी बिहार राज्य IMA के एक इकाई के रूप में बिहार IMA भी आज अपनी जो हमारी जो जूनियर कलीग थी जिनका इस तरह से दर्दनाक अंत हुआ है, उसके प्रति हम लोग अपनी संवेदना भी जाहिर करते हैं। और पहली वारदात नहीं है, इसके पहले भी डॉक्टरों पर हमला होते आया है और सरकार के वो जगाने के बावजूद भी जो प्रोटेक्शन एक्ट है, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट, सरकार उसको सही ढंग से लागू नहीं कर रही है। फिर उसका परिणाम है कि एक और नृशंस रेप और हत्या हुई। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि इसकी CBI से जांच हो, कल्प्रिट को कड़ी से कड़ी सजा या मौत की सजा दी जाए और हॉस्पिटल मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट जो है तो पूरे हिंदुस्तान में गंभीरता पूर्वक लागू किया जाए। लगातार कई वर्षों से डॉक्टर्स के प्रति घृणा और उनके प्रति हिंसा बढ़ती जा रही है और इस पर विशेष कानून और उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने का नतीजा आज ये देखने को मिला कि जो पहले मारपीट तक सीमित था अब बलात्कार और नृशंस हत्या तक पहुंच गई है बात। इसलिए हम लोग यहाँ एक तो ये शांति मार्च है उनकी आत्मा को शांति के लिए, जो हमारी जूनियर कलीग अभी हताहत हुई हैं, और सरकार से ये हमारा डिमांड है कि सख्त कानून बनाए और उसका इम्प्लीमेंटेशन करे ताकि इस तरह के अपराध की पुनरावृत्ति न हो और हम इस तरह के समाज में हो रहे पनप रहे गंदगी की घोर निंदा करते हैं।
कॉलेज में पीजी ट्रेनिंग के साथ जो भी घटना घटी उसके लिए हम लोग बहुत दुखी हैं। हम लोग एकदम हम लोग बहुत काफी परेशान है। उस दिन से हम लोग को एकदम नींद चैन सब परेशान हो गया हम लोग का। हम लोग चाहते हैं कि जो भी दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और ऐसी सजा दी जाए कि 10 पीढ़ी तक याद रखे कि ऐसा करने से क्या हो सकता है। और हम लोगों को न्याय चाहिए, हम लोग को सुरक्षा चाहिए। हम लोग को कैसे हम लोग काम करेंगे ऐसे में।